हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज टाटा की सफारी गाड़ी है जिसमें कि देख सकते हैं टीपीएमएस एरर चेक द टायर्स का मैसेज आता है। और इसमें देख सकते हैं ये हम लोग का जो गाड़ी है सफारी है, टाटा की सफारी और हैरियर दोनों में सेम तरीके से टायर प्रेशर जो टीपीएमएस का लाइट है उसको हम लोग रीसेट कर सकते हैं। तो मेरे एक भाई ने कमेंट किया था जैसे हम लोग अल्ट्रोज और पंच का यहाँ से करते हैं रीसेट, तो सफारी का यहाँ से रीसेट होगा कि नहीं। तो हम लोग जैसे पंच का वहाँ से भी और किसी मॉडल में लो मॉडल में वहाँ पे नोब रहता है वहाँ से भी करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि जिस कार में आपका चारों टायर का प्रेशर शो होता है उसका आप मैनुअली रीसेट नहीं कर पाएंगे। जिसमें सिर्फ हाई या लो या टीपीएमएस लाइट आता है, बिलिंग करता है, उसमें आप उसको मैनुअली रीसेट कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं मैंने स्कैनर लगा के चेक भी किया है, तो इसमें 2 कोड आ रहा है। तो आपको अगर टीपीएमएस लाइट आए या कोई सा भी टायर का मैसेज हो तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना, सफारी और हैरियर या जिस गाड़ी में प्रेशर शो होता है आपको पहले टायर में प्रेशर डाल देना है। और टायर में कितना प्रेशर डालना है आपको वो आपके ड्राइवर साइड के गेट के साइड में यहाँ पे फ्रंट और रियर का रहता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 33 psi तक आपको प्रेशर डालना है। प्रेशर डालने के बाद आप कुछ टाइम के बाद आपका गाड़ी जब आप ड्राइव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका टीपीएमएस वाला मैसेज जो है टायर प्रेशर का वो चला जाएगा। अगर नहीं जाता है तब जाके आपके याद में तो टीपीएमएस सेंसर में प्रॉब्लम है, या फिर आपको टीपीएमएस सेंसर को कैलिब्रेशन करवाना होगा जो कि या स्कैनर से या सर्विस सेंटर या लैपटॉप से लगवा के। और ये है, बाकी नहीं तो यानी तो आपने कभी पंक्चर वगैरह बनवाया हो तो उसमें लिक्विड अगर डाल दिया होगा तो भी उसके कारण से सेंसर आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपका टीपीएमएस एरर का कंटिन्यू मैसेज आता ही रहता है। तो ये जो हम लोग के पास ये देख सकते हैं ये वाला सेंसर सफारी और हैरियर में लगा हुआ रहता है। यहाँ पे एक स्क्रू से ऊपर वाला बल्ब टाइट रहता है ये, और ये सेंसर रहता है लगा हुआ। ये सेंसर आप ख़राब हो जाने के कारण से ही टीपीएमएस एरर का मैसेज आता है। अगर हवा डालने के बाद अगर आपका सेंसर टीपीएमएस का लाइट चला गया तो अच्छी बात है, नहीं जाता तो आपको कैलिब्रेशन करना होगा। और ये जब भी ये सेंसर अगर आपको चेंज करना होगा तो इसका कि मैं फ़ोटो खींच के रख लें, क्योंकि इसमें एक आईडी नंबर रहता है जो कि लर्निंग के टाइम आपको कैलिब्रेशन के टाइम में खुजता है। और ये इस सेंसर के अंदर ऐसा क्या रहता है जो टीपीएमएस के लिए मेरा वर्क करता है। तो ये पुराना सेंसर को मैंने पूरा रिमूव कर दिया है, और रिमूव इसको करने के बाद इसके अंदर मैंने देखा कि एक बैटरी सिर्फ लगा रहता है 3 वोल्ट का, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। एक साइड पॉजिटिव रहता है, इस साइड जो मेरा ऊपर में पॉजिटिव 3 वोल्ट लिखा हुआ है और इस साइड नेगेटिव रहता है। ये बैटरी अगर ज़्यादा दिन गाड़ी पुराना हो गया हो तो बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तब भी आपका टीपीएमएस वाला एरर मैसेज आएगा। तो मैंने अभी दोनों टायर में प्रेशर मैंने डाल दिया है, तो गाड़ी में भी और सब भी काम है, तो मैं गाड़ी को ड्राइव नहीं करूँगा। जो इसमें अभी कोड आ रहा है तो मैं सिर्फ डीटीसी अगर क्लियर भी कर दूँगा तो भी मेरा टीपीएमएस वाला एरर जो था वो मैसेज चला जाएगा। पहले भी लेकिन आपको हवा डालना होगा, तो मैंने हवा चारों टायर में डाल दिया, जो पीछे वाले में भी था पर्सनली। और डीटीसी मैंने जैसे क्लियर किया वैसे ही आप देख सकते हैं जो रियर राइट और लेफ्ट का जो कोड आ रहा था लो और एक जो ब्लैंक था वो चला गया, टीपीएमएस एरर का भी मैसेज वो चला गया। तो आप सभी लोगों को मेरा ये जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ना करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दूसरी कार है टाटा पंच, इसमें आप देख सकते हैं इग्निशन ऑन करने के बाद टीपीएमएस वाला जो मैसेज है लाइट वो कंटिन्यू बिलिंग करता है। तो लाइट अगर बिलिंग कर रहा है तो पहले आपको चारों टायर में प्रेशर डालना होगा। इसमें आप चारों टायर का प्रेशर शो नहीं होता, तो पहले आपको चारों टायर में हवा डालना होगा। उसके बाद इसका जो देख सकते हैं इसको हम लोग मैनुअली रीसेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर शो नहीं होता है।